नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और ये है मॉनसून से जुड़ा अपडेट का एक बुलेटिन जिसमें हम बात करेंगे कि अभी मॉनसून की क्या स्थिति है, अगले 10 दिनों में क्या संभावनाएं दिख रही हैं, क्या मॉनसून वापस लौट रहा है या अभी और टिकेगा और उन इलाकों में भी बरसात होगी जहां पर बरसात में कमी रही है। तो आपको बता दें सबसे पहले कि मॉनसून की वापसी कब होती है, उसके बाद पैरामीटर्स आपको दिखाते हैं। पैरामीटर्स क्या क्या हैं। पैरामीटर्स सबसे पहले ये जो नॉर्मल विड्रॉल की डेट है, मॉनसून के वापस लौटने की सामान्य तिथियां हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। आमतौर पर 17 सितंबर से मॉनसून वापस लौटना शुरू करता है पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर तथा आसपास के कुछ ज़िलों से, और उसके बाद ये 20 सितंबर के आसपास पंजाब से भी वापस लौटना शुरू हो जाता है। पंजाब में ये देखिए आप, फजिल्का, फरीदकोट, तरन तारण तक नहीं, अमृतसर भी नहीं, फजिल्का, फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब के आसपास के कुछ भागों से ये वापस लौटने लगता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वास्तविकता यह है कि आमतौर पर 17 सितंबर को पिछले कई वर्षों से मैंने वापस लौटते हुए नहीं देखा है, 17 सितंबर या उससे पहले। और पिछले साल की बात करें 2023 की, तो 2023 में इसने लौटने की शुरुआत की थी 25 सितंबर को जैसलमेर और आसपास के भागों से, बीकानेर से। तो और ये 25 सितंबर को जो वापस लौटना शुरू हुआ था, उसके बाद 29 सितंबर तक इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई वापसी में, और इधर 2 अक्टूबर तक प्रोग्रेस नहीं हुई। तो कई बार ठिठक जाता है, वजहें अलग अलग हैं। मॉनसून के वापस लौटने के लिए कई पैरामीटर हैं। कई पैरामीटर में मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर एक है कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट का कम हो जाना, जो सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये वाला रीजन दिख रहा है, गल्फ का रीजन दिख रहा है, या जो ईरान और अफगानिस्तान का रीजन दिख रहा है, यहाँ पर आप मॉइस्चर कंटेंट देखें तो बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। लेकिन भारत के ऊपर, चाहे हम राजस्थान की बात करें या फिर पंजाब और हरियाणा की बात करें या गुजरात की बात करें, तो इन भागों पर अभी एटमॉस्फेयर में नमी है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि 850 HPA यानी तकरीबन 1.5 किलोमीटर, धरती की सतह से 1.5 किलोमीटर की हाइट के नीचे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का बनना है। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि घड़ी की दिशा में घूमता है इस तरह से। अभी राजस्थान के ऊपर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म नहीं हुआ है, नहीं बना है। इसको मैं आपको तस्वीर में दिखाता हूं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये है ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, लेकिन ये रहा सर्कुलेशन जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी रीजन पर है। ये आज की स्थिति है, ये तकरीबन 2 किलोमीटर की हाइट पर है, और इसी वजह से अभी भारत के तमाम इलाकों पर नमी का फ्लो बना हुआ है। और राजस्थान के जैसलमेर से लेकर के बंगाल की खाड़ी के बीच में मानसून की अक्षीय रेखा बनी हुई है। तो अरब सागर भी अभी अपना मॉइस्चर इनपुट दे रहा है, बंगाल की खाड़ी भी दे रही है। तो इन दोनों ओशन से या दोनों सी बेसिन से भारत के ऊपर आने वाली जो नमी है, वो आने वाले कई दिनों तक मानसून को एक्टिवेट रखेगी। अनुमान यह है, एक मोटा मोटा अनुमान अगर हम लगाएं तो लगभग 28 सितंबर के आसपास एंटी साइक्लोन यहां पर डेवलप होने जा रहा है राजस्थान के ऊपर, और उस दौरान मानसून धीरे धीरे कदम पीछे लौटाना शुरू करेगा। और सिर्फ एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जमीन की, धरती की सतह से 1.5 किलोमीटर की हाइट के बीच में, यानी जिसे हम लोअर ट्रोपोस्फियर, निचला क्षोभमंडल कहते हैं, वहां पर जब घड़ी की दिशा में इस तरह से सर्कुलेशन बनना शुरू हो जाता है, घड़ी की दिशा में चलने वाला, तो मानसून वापस लौटने लगता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 पैरामीटर और हैं। एक पैरामीटर है कि लगातार 5 दिनों तक बरसात ना हो। 5 दिनों तक बारिश अगर नहीं हुई रहेगी और यहाँ पर सर्कुलेशन फॉर्म, तो 28 सितंबर के आसपास यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि 28 को नहीं, 29, 30 और 1 या 2 अक्टूबर के आसपास मानसून के यहाँ से वापस लौटने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल बने। एक पैरामीटर ये हो गया, 5 दिन बारिश का न होना हो गया दूसरा, और तीसरा हो गया मॉइस्चर कंटेंट, जिसे मैंने आपको सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया, जो कि अभी यहाँ पर ऐसा दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट यानी हवा में नमी का स्तर सिग्निफिकेंटली यानी महत्वपूर्ण रूप से ड्रॉप हो जाए, जो महसूस होता है हमें गर्मी के रूप में जब टेम्परेचर बढ़ता है तब। और अब स्थिति ये है कि आने वाले 4-5 दिनों के दौरान अगर मैं 22-23 की स्थिति देखूं, तो 22-23 सितंबर तक एक सिस्टम बनने जा रहा है, और ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ेगा तो भारत, वैसे मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा से लेकर के आंध्र प्रदेश और मध्य से सटे हुए जो दक्षिण भारत के रीजन है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के दक्षिणी उत्तरी तटीय क्षेत्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा, साथ ही साथ दक्षिणी मध्य प्रदेश, इन भागों में बारिश की शुरुआत हो चुकी है, हो रही है आज से। आज यानी शुक्रवार और 20 सितंबर है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
इसके बाद ये सिस्टम आगे बढ़ेगा हवा लेकर के, नमी लेकर के, तो झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और हो सकता है कि गुजरात और पंजाब, उत्तराखंड के भागों में भी आने वाले दिनों में बारिश देखने को मिले। लेकिन मेजर बेनिफिशियरी रीजन रहेगा सेंट्रल, ईस्टर्न और साउदर्न पोर्शन, जिसमें साउथ के कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र हो सकते हैं, तेलंगाना हो सकता है, आंध्र प्रदेश हो सकता है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, साथ ही साथ पूर्वी गुजरात और इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल और कुछ बिहार के हिस्से, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र। ये मेजर बेनिफिशियरी स्टेट्स रहेंगे आने वाले 10 दिनों के दौरान जब मॉनसून यहां पर फिर से एक्टिवेट होने जा रहा है। तो सबसे पहले एक जो बारिश की बात मैंने कही थी कि बारिश में सिग्निफिकेंट कमी, लगातार 5 दिनों से बारिश का ना होना, तो ये 100 शहरों का मैंने डेटा निकाला है। 100 शहरों में सारे शहरों का डेटा नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन कुछ आंकड़े जरूर बताना चाहता हूं, जैसे चुरू, अमृतसर, लुधियाना, जहां पर बरसात हुई है बीते 24 घंटों में, तो ये 5 दिन अगर बरसात नहीं हुई, जबकि 24 घंटे पहले हुई है, तो अभी अगर आपको पंजाब में और हरियाणा में या राजस्थान में अगर आपको उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं शुष्क और तेज हवाएं चलती हुई मिल रही हैं, आसमान साफ हो गया है, तो आप ये मत समझिए कि मानसून वापस लौट गया है। 5 दिन का वेट करेंगे, 5 दिन लगातार जब बारिश नहीं होगी तब बाकी जो पैरामीटर हैं वो जब पूरे होंगे, एंटी साइक्लोन बनेगा, एटमॉस्फेयर में नमी हट जाएगी, तब अनाउंसमेंट होगा। और वो की अभी स्थिति बनने वाली नहीं है। हटबे, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 77 मिलीमीटर की भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और ये पूरे आंकड़े मैं नहीं आपको बताना चाहता, सिर्फ जो उत्तर के हैं, हिसार में आप देखिए 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। चुरू में, राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन में, यहाँ पर 2 मिलीमीटर, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों पर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर अभी नमी है और नमी रहेगी। और अब आइए बात करते हैं कि भारत में अभी तक बारिश कैसी रही है। तो 7% सरप्लस है और जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं, हो सकता है कि मॉनसून सीजन समाप्त होने से पहले, 30 सितंबर से पहले अगर बारिश तेज हो जाए तो कई राज्यों में बारिश का आंकड़ा और ऊपर पहुंच जाए और 7% ये जो दिख रहा है ये भी 8-9 के ऊपर पहुंच जाए। और ये इसकी प्रबल संभावना है क्योंकि बारिश बढ़ने वाली है कई राज्यों में। 2-3 दिन का सूखा मौसम रहेगा ज़्यादातर जगहों पर, उसके बाद फिर से बारिश बढ़ेगी। बिहार में भी कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। और अब दिखाते हैं आपको कि अगले 10 दिनों में संभावनाएं क्या हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो गहरा लाल रंग देख रहे हैं, ये पूर्वोत्तर भारत से लेकर के पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ गुजरात के रीजन, इन भागों में और बिहार में भी इधर, यहाँ पर 10 दिनों के दौरान हो सकता है कि 40-50 मिलीमीटर की बारिश हो जाए। 2 दिन मध्य भारत से शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे और स्प्रेड होंगे। आज है 20, तो 22 सितंबर से झारखंड तक बारिश शुरू हो जाएगी और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और 23 सितंबर से आप देखेंगे कि बिहार में भी मौसम बदलेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक। 24-25 सितंबर से राजस्थान और दिल्ली, हरियाणा और हो सकता है कि उत्तराखंड और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर और पंजाब के पूर्वी रीजन में भी बादल कई जगहों पर पहुंच सकते हैं। और दक्षिणी क्षेत्रों में भी इस दौरान बादल लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगले 2-3 दिनों में ही दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक का पूरा रीजन, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन तमाम जगहों पर भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ सकती हैं। मुंबई में भी आने वाले समय में बारिश होने वाली है, अभी मानसून नहीं लौटा है। नासिक में भी होगी, जलगांव और नागपुर और रायपुर में भी होगी, भोपाल में भी होगी, इधर लखनऊ और अयोध्या, बरेली और पटना में भी होगी। तो कई ज़िलों में, कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं अभी बाकी हैं और ठीक ठाक बारिश होगी ऐसा अनुमान है। तो जहां पर आपके लिए कटाई मड़ाई का दौर शुरू हो चुका है, वहां पर आपके लिए चिंताएं हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहिए, लगातार फॉलो करते रहिए वेदर कंडीशन और मुझे फॉलो करते रहिए। मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरह की मौसमी स्थितियाँ आपके क्षेत्र में रहने वाली हैं, डेवलप होने वाली हैं। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखिए इस वीडियो के बारे में और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में। और साथ ही साथ जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी के लिए मानसून जाते जाते अच्छा रहे, ये मैं ये कामना करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।